एवरीवन, टेक्निकल रंजय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो किसी बाह्य बल द्वारा किसी गतिशील वस्तु को स्थिर करने में किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के संरक्षित करने पर जो परिणामी बल आता है उसे हम संरक्षी बल कहते हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे स्प्रिंग बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम आगे देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। तो the electrostatic potential at any point in a region with electrostatic field is the work done in a region bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। अर्थात स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव वो न्यूनतम कार्य होता है जो किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ये हमारा होता है स्थिर वैद्युत विभव। अब हम बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए एक व्यंजक होता है, फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 इंटू R, वेयर Q इज अ चार्ज पॉजिटिवली चार्ज एंड R इज अ पॉइंट। अब आगे हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R1 माइनस Q बाई R2, जहाँ पे पहला बिंदु का जो Q है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा बिंदु का जो आवेश Q है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और R जो है इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। तो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों के निकाय के कारण विभव की गणना कैसे होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, वहाँ से अगर हम आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 लेंगे और उनके बीच की दूरी R1, R2, R3, R4, R5 लेंगे, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R1, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R2, V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q3 बाई R3। इसी तरह हम V4 और V5 का मान भी ले लेंगे। अब समेकित रूप से इन पांचों आवेशों के निकाय का विभव क्या होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, कितने भी हम आवेशों के निकाय को ले सकते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस Qn बाई Rn। अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव यानी पोटेंशियल कांस्टेंट नियत रहता है। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस with the constant value of potential at all points on the surface। ये होता है हमारा समविभव पृष्ठ। तो अब हम आगे देखेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई Rn। Q1 पहले बिंदु का आवेश, Q2 दूसरी बिंदु का आवेश और Rn इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो पहला की पॉइंट है, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दूसरा है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तीसरा है, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर मतलब उस चालक की भीतरी जगह, उसका इंटीरियर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशंस। चौथा है, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है और इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। Now what is dielectrics and polarization? परावैद्युत और ध्रुवण क्या होता है? तो परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं और किसी भी परावैद्युत में आवेश की मुक्त गति संभव नहीं होती। जैसे कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, कोई चालक लेते हैं, तो उनमें आवेशों की गति मुक्त होती है, वो मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। लेकिन परावैद्युत जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें ऐसा संभव नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं, तो संधारित्र और धारिता क्या होती है? कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। द कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। अब धारिता, तो धारिता के लिए व्यंजक है Q/V। C इज इक्वल टू Q/V, where Q is the charge and V is potential। धारिता की SI यूनिट फैराड होती है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस आप कितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। उसी तरह पार्श्व क्रम संयोजन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसके लिए भी आप कितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है? व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस, तो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो U इज इक्वल टू 1/2 QV। यहाँ पे हम U को E भी मान सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, where Q is the charge, V is potential and C is capacitance। यहाँ पे हमारा ये जो तीनों व्यंजक है ये हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो आज के हमारे चैप्टर में इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स का हम आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और यही सेलेक्टेड टॉपिक्स हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 2019 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो पहला है ऑब्जेक्टिव, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 इज, तो न्यूटन मीटर इनवर्स 1, F मीटर इनवर्स 1, CV इनवर्स 1, F इंटू मीटर। तो इसका सही आंसर होगा F मीटर इनवर्स 1। Now two capacitors, each of every capacity C are connected in parallel. The equivalent capacities, जब दो संधारित्र आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उन दोनों की कैपेसिटी C है, तो उनकी जो समतुल्य कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? तो ये 2C होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा है समांतर क्रम में होता है C1 प्लस C2 और अगर दोनों की C प्लस C है तो इज इक्वल टू 2C। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या होगा? 2C। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आए थे? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C चार्ज टू पोटेंशियल V। C धारित्र वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इसका आंसर होगा।
तो आज के इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।